नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ना ऑफिशियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसे दुनिया की सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली किताबों में से एक माना जाता है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बहुत मेहनत की हो लेकिन उसका श्रेय किसी और को मिल गया हो? क्या कभी आपने किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया हो और बाद में पछताना पड़ा हो? क्या कभी आपको ऐसा लगा हो कि आपके अंदर टैलेंट तो बहुत है लेकिन लोग आपकी कदर नहीं करते? या फिर क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत करते हुए भी हर जगह प्रभावशाली कैसे बन जाते हैं? दोस्तों, अगर इन सवालों में से किसी एक का जवाब भी हाँ है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं द 48 लॉज ऑफ पावर बुक की। एक ऐसी किताब जो केवल सफलता की बात नहीं करती बल्कि ये बताती है कि असल दुनिया कैसे काम करती है, लोग कैसे सोचते हैं, लोगों को प्रभावित कैसे किया जाता है, क्यों कुछ लोग हमेशा आगे निकल जाते हैं और क्यों कई लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं। दोस्तों, यह किताब हर युवा को क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि स्कूल और कॉलेज हमें गणित, विज्ञान और इतिहास तो सिखाते हैं, लेकिन लोग कैसे सोचते हैं, रिश्ते कैसे काम करते हैं, प्रभाव कैसे बनाया जाता है और जीवन के खेल के अनकहे नियम क्या है, ये कोई नहीं सिखाता। यहीं पर यह किताब हमारी मदद करती है। इस किताब को लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। उन्होंने इतिहास के सैकड़ों राजाओं, योद्धाओं, नेताओं और प्रभावशाली लोगों के जीवन का अध्ययन किया और फिर उन अनुभवों को 48 ऐसे नियमों में बदल दिया जिन्हें आज भी दुनिया भर के लोग पढ़ते और सीखते हैं। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, इस किताब का उद्देश्य किसी को चालाक या गलत इंसान बनाना नहीं है। इस किताब का उद्देश्य आपको जागरूक बनाना है, ताकि आप समझ सकें कि दुनिया में क्या चल रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति आपकी भावनाओं, भरोसे या कमजोरियों का फायदा न उठा सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दी 48 लॉज ऑफ पावर के नियमों को केवल पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उन्हें कहानियों, वास्तविक जीवन के उदाहरणों और रोजमर्रा की समस्याओं से जोड़कर समझेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो में आपको कम से कम एक ऐसा नियम जरूर मिलेगा जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस समस्या का समाधान आप सालों से ढूंढ रहे हो उसका जवाब इस किताब के किसी एक नियम में छिपा हो। तो चलिए दोस्तों, शक्ति, प्रभाव और मानव मनोविज्ञान की इस दिलचस्प यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं द 48 लॉज ऑफ पावर का पहला नियम। रूल नंबर 1, अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने किसी काम में अपना 100% दिया, शानदार परिणाम भी लाए, लेकिन फिर भी आपको वह सम्मान नहीं मिला जिसके आप हकदार थे? अगर हाँ, तो आगे की कहानी ध्यान से सुनिए। कहानी, राहुल नाम का एक युवक एक बड़ी कंपनी में नई नौकरी पर लगा। राहुल बहुत प्रतिभाशाली था। उसकी उम्र कम थी, लेकिन उसकी समझ और काम करने की क्षमता कई पुराने कर्मचारियों से बेहतर थी। जहां दूसरे लोग किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में 1 हफ्ता लेते थे, राहुल वही काम 2 दिन में कर देता था। धीरे धीरे उसकी चर्चा पूरे ऑफिस में होने लगी। सहकर्मी उसकी तारीफ करने लगे। कंपनी के बड़े अधिकारी भी उसके काम से प्रभावित थे। राहुल को लगने लगा कि अब सफलता उससे ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। एक महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी। कंपनी के सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। राहुल का बॉस प्रेजेंटेशन दे रहा था। प्रेजेंटेशन के दौरान बॉस से एक बड़ी गलती हो गई। राहुल ने सोचा, अगर मैं अभी गलती सुधार दूंगा तो कंपनी का फायदा होगा और सभी लोग मेरी बुद्धिमानी से प्रभावित होंगे। उसने सबके सामने खड़े होकर कहा, सर, मुझे लगता है कि यह आंकड़ा गलत है। कमरे में सन्नाटा छा गया। बात सही थी, गलती सच में बॉस की ही थी। मीटिंग खत्म हुई। सभी लोग राहुल की समझदारी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन उसका बॉस चुप था। अगले कुछ महीनों में राहुल ने महसूस किया कि उसे पहले जैसी जिम्मेदारियां नहीं मिल रही थी। महत्वपूर्ण फैसलों से उसे दूर रखा जाने लगा और आखिरकार वो प्रमोशन भी किसी दूसरे व्यक्ति को मिल गया। राहुल हैरान था। उसने सोचा, मैंने तो सिर्फ सही बात कही थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? असली कारण, क्योंकि इंसान केवल तर्क से नहीं चलता, इंसान भावनाओं से भी चलता है। हर व्यक्ति अपने आप को महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है। जब किसी वरिष्ठ व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसके सामने कोई उसकी चमक कम कर रहा है, तो वह असहज महसूस कर सकता है। यह बात केवल ऑफिस तक सीमित नहीं है। परिवार में, व्यापार में, राजनीति में, हर जगह देखने को मिलती है। एक और उदाहरण, मान लीजिए किसी परिवार में पिता वर्षों से घर के मुखिया है। अब बेटा पढ़ लिख कर सफल हो जाता है। अगर वह हर बात में पिता की गलतियां निकालने लगे, हर निर्णय को सार्वजनिक रूप से चुनौती देने लगे,
तो भले ही बेटा सही हो, रिश्ते खराब होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को केवल सम्मान चाहिए ऐसा नहीं है, उन्हें सम्मान महसूस भी होना चाहिए। इस नियम का मतलब क्या है? बहुत से लोग इस नियम को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि किताब कहती है अपनी प्रतिभा छुपाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। किताब का असली संदेश है अपनी प्रतिभा दिखाओ, लेकिन इस तरह कि सामने वाला खुद को छोटा महसूस न करे। अगर आपके बॉस ने कोई अच्छा निर्णय लिया है तो उसका श्रेय उन्हें दीजिए। अगर आप किसी गलती को सुधारना चाहते हैं तो अकेले में जाकर सुझाव दीजिए। अगर आप किसी से ज्यादा सक्षम हैं तो उसे साबित करने की बजाय परिणामों से दिखाइए। दर्शकों से जुड़ाव। दोस्तों, सच बताइए, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बहुत प्रतिभाशाली था लेकिन लोगों को साथ लेकर नहीं चल पाया? या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो उतना प्रतिभाशाली नहीं था फिर भी सभी लोग उसे पसंद करते थे और वो लगातार आगे बढ़ता गया? यही वह अंतर है जिसे ये नियम समझाता है। याद रखने वाली बात, इस दुनिया में केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही नहीं जीतता, केवल सबसे मेहनती व्यक्ति भी नहीं जीतता। अक्सर जीत उस व्यक्ति की होती है जो लोगों की भावनाओं और अहंकार को समझता है, क्योंकि कई बार लोग आपकी बात नहीं बल्कि अपनी अहमियत महसूस करना चाहते हैं। और जो व्यक्ति ये समझ जाता है वह रिश्तों में भी आगे बढ़ता है, करियर में भी आगे बढ़ता है और जीवन में भी। रूल नंबर 1 समरी। अपनी प्रतिभा को इतना मत चमकाओ कि सामने वाला खुद को फीका महसूस करने लगे। असली बुद्धिमानी केवल सही होना नहीं है, बल्कि सही समय और सही तरीके से सही बात कहना है। दोस्तों, अब सवाल यह है, अगर दोस्तों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है तो इतिहास में सबसे बड़े धोखे अक्सर दोस्तों ने ही क्यों दिए? यहीं से शुरू होता है रूल नंबर 2, दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो। पिछले नियम से कनेक्शन। दोस्तों, पिछले नियम में हमने सीखा कि लोगों के अहंकार और भावनाओं को समझना कितना जरूरी है। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको किसी महत्वपूर्ण काम के लिए 2 लोगों में से एक को चुनना पड़े, एक आपका बचपन का दोस्त और दूसरा ऐसा व्यक्ति जिसे आप मुश्किल से जानते हैं, तो आप किसे चुनेंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे दोस्त को, क्योंकि दोस्ती का मतलब ही भरोसा माना जाता है। लेकिन क्या हर बार ऐसा करना सही होता है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए कहानी सुनी। कहानी, अमन और विक्रम बचपन के दोस्त थे। दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की, एक साथ बड़े हुए, एक साथ सपने देखे। लोग उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। समय बीता, दोनों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ शानदार चल रहा था। अमन बिजनेस संभालता था और विक्रम पैसों का हिसाब रखता था। क्योंकि दोस्ती गहरी थी, अमन ने कभी हिसाब किताब की जांच करने की जरूरत नहीं समझी। उसे लगता था दोस्त पर शक कैसा। लेकिन एक दिन कंपनी को बड़ा नुकसान होने लगा। अमन ने रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला कि कई महीनों से पैसे गलत जगह इस्तेमाल हो रहे थे। जब उसने विक्रम से पूछा तो दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। दोस्ती धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गई और आखिरकार बिजनेस भी खत्म हो गया। सोचने वाली बात, क्या विक्रम शुरू से बुरा इंसान था? शायद नहीं, लेकिन इंसान बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लालच बदलता है, जरूरतें बदलती हैं और कई बार दोस्ती भी बदल जाती है। एक दूसरी कहानी। अब एक दूसरी तरफ देखिए। एक राजा था जिसने युद्ध में अपने सबसे बड़े दुश्मन को हरा दिया। सभी सलाहकार बोले, महाराज, इस आदमी पर कभी भरोसा मत कीजिए। लेकिन राजा ने उसे एक जिम्मेदारी दी। सब हैरान थे। कुछ साल बाद वही व्यक्ति राजा का सबसे वफादार सेनापति बन गया। क्यों? क्योंकि उसे खुद को साबित करना था। उसे पता था कि अगर वो धोखा देगा तो सब कुछ खो देगा, इसलिए उसने पूरी निष्ठा से काम किया। किताब क्या कहना चाहती है? किताब ये नहीं कहती कि दोस्तों से दोस्ती मत करो। किताब ये भी नहीं कहती कि हर दोस्त धोखा देगा। किताब सिर्फ इतना कहती है, भरोसा भावनाओं के आधार पर नहीं, पात्रता के आधार पर करो। क्योंकि दोस्ती कभी कभी अंधा भरोसा पैदा कर देती है और अंधा भरोसा कई बार सबसे बड़ा जोखिम बन जाता है। दोस्तों, जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी दोस्त को बहुत ज्यादा महत्व दिया हो, उसकी बातों पर बिना सोचे भरोसा किया हो और बाद में निराश होना पड़ा हो? शायद किसी दोस्त ने पैसे लौटाने का वादा किया हो, शायद किसी ने आपका राज किसी और को बता दिया हो, शायद किसी ने जरूरत पड़ने पर साथ छोड़ दिया हो। ज्यादातर लोगों के जीवन में ऐसा कभी न कभी जरूर हुआ होता है और यही वजह है कि ये नियम इतना महत्वपूर्ण है। असली सीख, दोस्ती बहुत खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन दोस्ती और निर्णय 2 अलग चीजें हैं। जब बात भावनाओं की हो तो दोस्ती अच्छी है, लेकिन जब बात बिजनेस, करियर, पैसे या महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों की हो तो केवल दोस्ती के आधार पर फैसला मत कीजिए। व्यक्ति की क्षमता, ईमानदारी और जिम्मेदारी को भी देखिए। एक छोटी कहानी। और एक किसान के पास 2 बैल थे।
एक बैल उसका वर्षों पुराना साथी था, दूसरा नया था। जब खेत जोतने का समय आया तो किसान ने सिर्फ पुराने साथी पर भरोसा किया, लेकिन वही बैल उस दिन बीमार पड़ गया। तब किसान को समझ आया, सिर्फ पुराना होना ही पर्याप्त नहीं है, योग्यता और वर्तमान स्थिति भी मायने रखती है। रूल नंबर 2 समरी: दोस्ती का सम्मान करो, लेकिन आंख बंद करके भरोसा मत करो। लोगों का मूल्यांकन उनके चरित्र, क्षमता और कर्मों से करो, केवल रिश्तों से नहीं। दोस्तों, अब अगला नियम और भी दिलचस्प है, क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी योजनाएं इसलिए असफल हो जाती हैं क्योंकि हम उन्हें समय से पहले दुनिया को बता देते हैं। तो आइए जानते हैं। रूल नंबर 3: अपने इरादों को पूरी तरह जाहिर मत करो। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी ऐसा व्यक्ति देखा है जो हर किसी को अपने बड़े बड़े प्लान बताता रहता है? मैं बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, मैं यूट्यूब पर धमाका करने वाला हूँ, मैं अगले साल करोड़पति बन जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन कुछ महीनों बाद न बिजनेस शुरू होता है, न सपना पूरा होता है, न कोई बड़ा बदलाव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ इसलिए कि उसके पास मेहनत की कमी थी, या फिर उसने एक ऐसी गलती कर दी थी जो ज्यादातर लोग करते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही अपने सारे इरादे दुनिया को बता देना? आज का नियम उसी बारे में है, और इसे समझने के लिए एक कहानी सुनिए। दोस्तों, जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी दोस्त को बहुत ज्यादा महत्व दिया हो, उसकी बातों पर बिना सोचे भरोसा किया हो, और बाद में निराश होना पड़ा हो? शायद किसी दोस्त ने पैसे लौटाने का वादा किया हो, शायद किसी ने आपका राज किसी और को बता दिया हो, शायद किसी ने जरूरत पड़ने पर साथ छोड़ दिया हो। ज्यादातर लोगों के जीवन में ऐसा कभी न कभी जरूर हुआ होता है, और यही वजह है कि यह नियम इतना महत्वपूर्ण है। असली सीख: दोस्ती बहुत खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन दोस्ती और निर्णय दो अलग चीजें हैं। जब बात भावनाओं की हो तो दोस्ती अच्छी है, लेकिन जब बात बिजनेस, करियर, पैसे या महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों की हो तो केवल दोस्ती के आधार पर फैसला मत कीजिए। व्यक्ति की क्षमता, ईमानदारी और जिम्मेदारी को भी देखिए। एक छोटी कहानी। और एक किसान के पास 2 बैल थे। एक बैल उसका वर्षों पुराना साथी था, दूसरा नया था। जब खेत जोतने का समय आया तो किसान ने सिर्फ पुराने साथी पर भरोसा किया, लेकिन वही बैल उस दिन बीमार पड़ गया। तब किसान को समझ आया, सिर्फ पुराना होना ही पर्याप्त नहीं है, योग्यता और वर्तमान स्थिति भी मायने रखती है। रूल नंबर 2 समरी: दोस्ती का सम्मान करो, लेकिन आंख बंद करके भरोसा मत करो। लोगों का मूल्यांकन उनके चरित्र, क्षमता और कर्मों से करो, केवल रिश्तों से नहीं। दोस्तों, अब अगला नियम और भी दिलचस्प है, क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी योजनाएं इसलिए असफल हो जाती हैं क्योंकि हम उन्हें समय से पहले दुनिया को बता देते हैं। तो आइए जानते हैं। रूल नंबर 3: अपने इरादों को पूरी तरह जाहिर मत करो। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी ऐसा व्यक्ति देखा है जो हर किसी को अपने बड़े बड़े प्लान बताता रहता है? मैं बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, मैं यूट्यूब पर धमाका करने वाला हूँ, मैं अगले साल करोड़पति बन जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वह करूंगा। लेकिन कुछ महीनों बाद न बिजनेस शुरू होता है, न सपना पूरा होता है, न कोई बड़ा बदलाव आता है। ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ इसलिए कि उसके पास मेहनत की कमी थी, या फिर उसने एक ऐसी गलती कर दी थी जो ज्यादातर लोग करते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही अपने सारे इरादे दुनिया को बता देना? आज का नियम उसी बारे में है, और इसे समझने के लिए कहानी सुनिए। कहानी: शतरंज का खिलाड़ी। एक छोटे से राज्य में आर्यन नाम का एक युवक था। उसे शतरंज खेलने का बहुत शौक था। वह अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन हर टूर्नामेंट में हार जाता था। क्यों? क्योंकि खेल शुरू होने से पहले ही वह अपने दोस्तों को बता देता था, आज मैं ये चाल चलूंगा, फिर सामने वाला ऐसा करेगा, फिर मैं उसे मात दे दूंगा। उसके दोस्त उसकी बातें सुनते और मजे लेते, लेकिन टूर्नामेंट के दौरान उसकी रणनीति सबको पता होती थी। सामने वाले खिलाड़ी पहले से तैयार रहते थे। नतीजा: हर बार हार। एक दिन एक बूढ़े खिलाड़ी ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, शतरंज की सबसे ताकतवर चाल वह होती है जिसका अंदाजा सामने वाले को न हो। आर्यन को बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने अगली बार एक प्रयोग किया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, शांत रहा, तैयारी करता रहा, और जब खेल शुरू हुआ तो उसकी चालों ने सभी को चौंका दिया। पहली बार उसने टूर्नामेंट जीत लिया। असली सीख: दोस्तों, जीवन भी शतरंज की तरह है। हर किसी को आपकी मंजिल जानने की जरूरत नहीं होती, हर किसी को आपकी अगली चाल जानने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि जैसे ही लोग आपके इरादे जान जाते हैं, 2 चीजें होती हैं। या तो वे आपको रोकने की कोशिश करते हैं, या फिर अनजाने में आपका आत्मविश्वास कम कर देते हैं। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। मान लीजिए आपने फैसला किया
मैं YouTube चैनल शुरू करूंगा। उत्साह में आपने अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और जान पहचान वालों को बता दिया। कुछ लोग हंसेंगे, कुछ कहेंगे यार ये बहुत मुश्किल है, कुछ कहेंगे तुमसे नहीं होगा, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे और कुछ लोग आपको असफल होते देखने का इंतजार करेंगे। धीरे धीरे आपके दिमाग में संदेह पैदा होने लगता है और कई बार सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। एक गांव में 2 किसान रहते थे। पहला किसान हर साल पूरे गांव को बताता था, इस बार मैं सबसे ज्यादा फसल उगाऊंगा, इस बार मैं सबसे अमीर बनूंगा। लेकिन वह बोलने में इतना समय लगाता कि काम पर ध्यान ही नहीं दे पाता। दूसरा किसान चुप रहता, सुबह खेत में जाता, शाम को लौट आता, किसी से बहस नहीं, किसी को घोषणा नहीं। जब फसल कटने का समय आया तो पूरे गांव ने देखा कि सबसे अच्छी फसल उसी किसान की थी। तब लोगों ने पूछा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? किसान मुस्कुराया और बोला, बीज को मिट्टी के अंदर रहकर बढ़ना पड़ता है। अगर उसे हर दिन खोद कर दिखाया जाए तो वह कभी पेड़ नहीं बन सकता। किताब का मुख्य संदेश, किताब ये नहीं कहती कि हमेशा रहस्यमय बने रहो। किताब ये भी नहीं कहती कि किसी पर भरोसा मत करो। ये सिर्फ कहती है जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए तब तक अपनी पूरी रणनीति दुनिया के सामने मत खोलो। क्योंकि लोग केवल आपके समर्थक नहीं होते, कुछ आलोचक होते हैं, कुछ प्रतिस्पर्धी होते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी असफलता देखना चाहते हैं। वैज्ञानिकों ने एक दिलचस्प बात नोटिस की है। जब हम किसी बड़े लक्ष्य की घोषणा करते हैं तो हमारे दिमाग को थोड़ी सी सफलता का एहसास पहले ही मिल जाता है। यानी काम करने से पहले ही हमें लगता है कि हमने कुछ हासिल कर लिया। और यही वजह है कि कई लोग बोलते ज्यादा हैं, करते कम है। आपने देखा होगा, सफल लोग अक्सर अपनी तैयारी के दौरान बहुत शांत रहते हैं। लोगों को अचानक पता चलता है, अरे इसने तो कंपनी शुरू कर दी, अरे इसका चैनल तो लाखों सब्सक्राइबर तक पहुंच गया, अरे ये तो बहुत आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि वे अपने समय का उपयोग घोषणा करने में नहीं, काम करने में करते हैं। एक तीरंदाज जब निशाना लगाता है तो वह पूरे मैदान में खड़े होकर यह नहीं बताता कि तीर कहाँ जाएगा। वह चुपचाप निशाना साधता है, ध्यान केंद्रित करता है और सही समय पर तीर छोड़ देता है। लोग तीर को देखते हैं, तैयारी को नहीं। दोस्तों, हर सपना शुरुआत में बहुत नाजुक होता है। उसे तालियों की नहीं, सुरक्षा की जरूरत होती है। उसे चर्चा की नहीं, मेहनत की जरूरत होती है। उसे दुनिया को दिखाने की नहीं, दुनिया को चौंकाने की जरूरत होती है। इसलिए याद रखिए, अपने सपनों की घोषणा कम कीजिए, उन पर काम ज्यादा कीजिए। क्योंकि दुनिया आपके वादों से नहीं, आपके परिणामों से प्रभावित होती है। रूल नंबर 3, हर किसी को अपनी अगली चाल मत बताओ। अपनी योजनाओं को शब्दों से नहीं, परिणामों से प्रकट होने दो। लेकिन अब सवाल यह है, अगर हर बात बताना सही नहीं है तो क्या ज्यादा बोलना भी नुकसान पहुंचा सकता है? यहीं से शुरू होता है अगला नियम। रूल नंबर 4, हमेशा जरूरत से कम बोलो। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, एक व्यक्ति कमरे में आते ही बोलना शुरू कर देता है। वह अपनी उपलब्धियां बताता है, अपने प्लान बताता है, हर विषय पर अपनी राय देता है और कुछ देर बाद लोग उसकी बातों में रुचि खोने लगते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो बहुत कम बोलता है। वह ध्यान से सुनता है, जब बोलता है तो केवल जरूरी बात करता है। और हैरानी की बात यह है कि लोग उसी की बात सबसे ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या कम बोलने में भी कोई शक्ति छिपी हुई है या ये सिर्फ एक आदत है? इसका जवाब समझने के लिए एक कहानी सुनिए। कहानी राजा और 2 सलाहकार। बहुत समय पहले एक राज्य में 2 सलाहकार थे। पहले सलाहकार का नाम था देव। देव बहुत ज्ञानी था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हर समय बोलता रहता था। राजा कोई सवाल पूछे या ना पूछे, वह अपनी राय देना शुरू कर देता। मीटिंग में, दरबार में, यहाँ तक कि राजा के निजी मामलों में भी उसे लगता था कि जितना ज्यादा बोलेगा उतना ज्यादा बुद्धिमान दिखाई देगा। दूसरा सलाहकार था वीर। वीर भी उतना ही बुद्धिमान था, लेकिन उसकी आदत अलग थी। वह पहले सबकी बात सुनता, स्थिति को समझता और फिर केवल उतना ही बोलता जितना जरूरी होता। एक दिन पड़ोसी राज्य ने युद्ध की धमकी दी। राजा ने दोनों सलाहकारों से सुझाव मांगा। देव तुरंत खड़ा हो गया। उसने लंबा भाषण दिया, इतिहास बताया, रणनीति बताई, दुश्मन की कमजोरियां बताई और लगभग आधे घंटे तक बोलता रहा। अब बारी वीर की थी। वह खड़ा हुआ, कुछ सेकंड चुप रहा, फिर केवल एक वाक्य बोला, महाराज, युद्ध जीतने का सबसे आसान तरीका यह है कि युद्ध होने ही न दिया जाए। पूरा दरबार शांत हो गया। राजा ने पूछा, कैसे? वीर ने संक्षेप में अपनी योजना बताई। योजना सफल हुई, युद्ध टल गया और राज्य सुरक्षित बच गया। उस दिन राजा ने कहा, देव ने मुझे बहुत सारी बातें बताई, लेकिन वीर ने मुझे समाधान दिया। असली सीख
दोस्तों, ज़्यादातर लोग सोचते हैं अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो लोग मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझेंगे, लेकिन वास्तविकता अक्सर इसके उलट होती है। जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो हम अपनी कमज़ोरियाँ भी दिखा देते हैं, अपने इरादे भी बता देते हैं और कई बार ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं होती। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने गुस्से में कुछ ऐसा बोल दिया हो जिसका बाद में पछतावा हुआ हो, या किसी दोस्त के सामने कोई निजी बात बता दी हो जो बाद में पूरे मोहल्ले को पता चल गई, या इंटरव्यू में ज़रूरत से ज़्यादा बोलकर खुद ही अपनी छवि खराब कर ली हो? ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा कभी ना कभी ज़रूर हुआ है, क्योंकि समस्या बोलने में नहीं होती, समस्या ज़रूरत से ज़्यादा बोलने में होती है। एक व्यापारी था, वह हर ग्राहक को अपनी पूरी रणनीति बता देता था, कहाँ से माल खरीदता है, कितने में खरीदता है, कितना मुनाफा कमाता है, सब कुछ। एक दिन उसका एक ग्राहक खुद उसका प्रतियोगी बन गया और कुछ ही महीनों में उसका कारोबार कम होने लगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने शब्दों से ही अपने हथियार दूसरों को दे दिए थे। मौन की शक्ति। ध्यान दीजिए, जब कोई व्यक्ति हर समय बोलता रहता है तो उसकी बातें सामान्य लगने लगती हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति कम बोलता है तो उसके शब्दों का महत्व बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हर दिन मिलने वाली चीज़ की कीमत कम लगती है, लेकिन दुर्लभ चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। एक वास्तविक जीवन का उदाहरण आपने देखा होगा। मीटिंग में अक्सर सबसे ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति सबसे प्रभावशाली नहीं होता। कई बार सबसे प्रभावशाली व्यक्ति वह होता है जो अंत तक चुप रहता है, सबकी बातें सुनता है और फिर 2 मिनट में ऐसी बात कह देता है जो पूरी चर्चा की दिशा बदल देती है। क्यों? क्योंकि उसने पहले समझा, फिर बोला। किताब क्या कहना चाहती है? किताब का मतलब ये नहीं है कि हमेशा चुप रहो या लोगों से बात ही मत करो। इस नियम का असली अर्थ है, जितना ज़रूरी हो उतना बोलो, लेकिन केवल बोलने के लिए मत बोलो, क्योंकि हर अतिरिक्त शब्द के साथ गलती की संभावना बढ़ती है। याद रखने वाली बात, एक गहरा कुआं शोर नहीं करता, लेकिन उसमें बहुत पानी होता है। वहीं उथला नाला सबसे ज़्यादा आवाज़ करता है। दुनिया अक्सर उन्हीं लोगों को गंभीरता से लेती है जो अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करते हैं। पावरफुल क्लोजिंग स्टोरी। एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, अगर तुम्हारे पास सोने के 100 सिक्के हों तो क्या तुम उन्हें सड़क पर फेंकते हुए चलोगे? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, मैं उन्हें संभाल कर रखूंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, फिर अपने शब्दों को क्यों बर्बाद करते हो? वे भी सोने के सिक्कों की तरह कीमती हैं। रूल नंबर 5, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। So much depends on reputation, guard it with your life. हुक। दोस्तों, कल्पना कीजिए, 2 दुकानदार एक ही बाजार में दुकान खोलते हैं। दोनों का सामान लगभग एक जैसा है, दोनों की कीमत भी लगभग समान है, लेकिन एक दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, जबकि दूसरी दुकान पर लोग जाने से भी बचते हैं। क्यों? क्या पहला दुकानदार ज्यादा अमीर है? क्या उसका सामान जादुई है? नहीं, फर्क सिर्फ एक चीज का है, प्रतिष्ठा। लोग सामान खरीदने से पहले दुकान की प्रतिष्ठा देखते हैं। लोग नौकरी देने से पहले आपकी प्रतिष्ठा देखते हैं। लोग दोस्ती करने से पहले आपकी प्रतिष्ठा देखते हैं। और कई बार लोग आपको जानने से पहले ही आपकी प्रतिष्ठा के आधार पर आपके बारे में राय बना लेते हैं। तो सवाल यह है, अगर प्रतिष्ठा इतनी महत्वपूर्ण है तो आखिर इसे बचाकर कैसे रखा जाए? आइए कहानी से समझते हैं। कहानी 2 व्यापारियों की कहानी। एक शहर में 2 व्यापारी रहते थे। पहला व्यापारी था मोहन, दूसरा व्यापारी था सुरेश। दोनों का कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका अलग था। मोहन हमेशा ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करता था। अगर सामान में कोई कमी होती तो वह पहले ही बता देता। अगर कोई गलती हो जाती तो उसे स्वीकार कर लेता। धीरे धीरे लोगों को उस पर भरोसा होने लगा। दूसरी तरफ सुरेश भी शुरू में सफल था, लेकिन वह छोटे छोटे झूठ बोलता था। कभी सामान की गुणवत्ता बढ़ा चढ़ाकर बताता, कभी ग्राहकों से गलत वादे कर देता। शुरुआत में उसे फायदा हुआ, लेकिन एक दिन उसका झूठ पकड़ा गया। फिर क्या हुआ? शहर में बात फैल गई। लोगों ने उससे खरीदारी कम कर दी। कुछ महीनों में उसका कारोबार आधा रह गया, जबकि मोहन की दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी। असली सीख दोस्तों, प्रतिष्ठा बैंक अकाउंट की तरह होती है। हर अच्छा काम उसमें पैसा जमा करता है, हर गलत काम उसमें से पैसा निकालता है। और सबसे बड़ी बात, प्रतिष्ठा बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन उसे खोने में केवल कुछ मिनट। व्यूअर रिलेटेबिलिटी और टेप। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आए और लोग पहले ही कह चुके हों, ये बहुत भरोसेमंद इंसान है, तो आप उसके साथ सहज महसूस करेंगे। लेकिन अगर लोगों ने कहा हो, इससे सावधान रहना, तो शायद आप उससे दूरी बनाएंगे। ध्यान दीजिए, आपने अभी तक उस व्यक्ति को देखा भी नहीं,
फिर भी उसकी प्रतिष्ठा ने आपकी सोच को प्रभावित कर दिया। यही प्रतिष्ठा की ताकत है। एक छोटी कहानी। एक गांव में एक आदमी रहता था। एक दिन उसने मजाक में अफवाह फैला दी कि उसके पड़ोसी ने चोरी की है। पूरे गांव में बात फैल गई। कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आ गई। आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गांव के बुजुर्ग के पास गया और बोला, मैं अपनी गलती कैसे सुधारूं? बुजुर्ग ने कहा, एक तकिया लो और उसकी सारी रुई हवा में उड़ा दो। आदमी ने वैसा ही किया। फिर बुजुर्ग बोले, अब सारी रुई वापस इकट्ठा कर लो। आदमी बोला, यह तो असंभव है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, प्रतिष्ठा भी ऐसी ही होती है। एक बार नुकसान हो जाए तो उसे पूरी तरह वापस पाना बहुत कठिन होता है। किताब क्या कहना चाहती है? ये नियम केवल अच्छा इंसान बनने की बात नहीं करता। ये नियम कहता है कि दुनिया आपको पहले आपकी प्रतिष्ठा से पहचानती है, फिर आपके काम से। अगर आपकी छवि मजबूत है तो छोटी गलतियां भी लोग माफ कर देते हैं, लेकिन अगर आपकी छवि खराब है तो अच्छे काम भी संदेह के घेरे में आ जाते हैं। आज के समय में यह नियम क्यों जरूरी है? पहले लोग आपकी प्रतिष्ठा मोहल्ले में जानते थे। आज इंटरनेट का जमाना है। एक पोस्ट, एक वीडियो, एक गलत बयान और हजारों लोग आपके बारे में राय बना सकते हैं। इसलिए पहले से भी ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी छवि को समझदारी से संभालें। एक पावरफुल एग्जाम्पल सोचिए। अगर आपको 2 डॉक्टरों में से एक चुनना हो, पहले डॉक्टर के बारे में हर कोई कहता है बहुत भरोसेमंद है। दूसरे डॉक्टर के बारे में लोग कहते हैं इनके बारे में कई शिकायतें हैं। तो आप किसे चुनेंगे? यही प्रतिष्ठा की ताकत है। ये लोगों के निर्णय को प्रभावित करती है, भले ही उन्होंने आपको कभी देखा तक ना हो। पावरफुल क्लोजिंग नॉर्म्स। एक योद्धा के पास तलवार थी। वह तलवार खो जाए तो नई खरीदी जा सकती थी। घोड़ा मर जाए तो दूसरा खरीदा जा सकता था। धन चला जाए तो फिर कमाया जा सकता था। लेकिन अगर उसकी प्रतिष्ठा टूट जाए तो लोग उस पर भरोसा करना बंद कर देते। और बिना भरोसे के न नेतृत्व बचता है, न प्रभाव, न शक्ति। रूल नंबर 5 समरी। धन खोकर फिर कमाया जा सकता है, अवसर खोकर फिर पाया जा सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा एक बार टूट जाए तो उसे वापस बनाने में वर्षों लग सकते हैं। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा ऐसे करो जैसे कोई सैनिक युद्ध में अपनी ढाल की रक्षा करता है। क्योंकि कई बार दुनिया आपको आपकी वास्तविकता से नहीं, आपकी प्रतिष्ठा से पहचानती है। लेकिन दोस्तों, अगर प्रतिष्ठा इतनी महत्वपूर्ण है तो एक और सवाल पैदा होता है, अगर लोग आपको जानते ही नहीं तो आपकी प्रतिष्ठा बनेगी कैसे? यहीं से शुरू होता है अगला नियम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने द 48 लॉज ऑफ पावर के केवल 5 महत्वपूर्ण नियमों को समझा है। लेकिन सच कहूं तो यह तो अभी सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इस किताब में ऐसे कई नियम छिपे हुए हैं जो लोगों को समझने, अपने प्रभाव को बढ़ाने और जीवन की गलतियों से बचने का एक बिल्कुल नया नजरिया देते हैं। अभी हमने केवल पहले 5 नियमों की यात्रा पूरी की है, जबकि आगे आने वाले नियम और भी ज्यादा रोचक, व्यवहारिक और सोच बदल देने वाले हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं इस किताब के अगले नियमों को भी इसी तरह कहानी, उदाहरण और वास्तविक जीवन की घटनाओं के साथ विस्तार से समझाऊं, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। पार्ट 2 जल्दी लाओ। आपके कमेंट और सपोर्ट से ही इस सीरीज का अगला भाग आएगा। और कौन जानता है, शायद अगला नियम वही हो जो आपकी जिंदगी की किसी बड़ी समस्या का समाधान बन जाए। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल माई हूं ना ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं आपसे मिलूंगा इस सीरीज के अगले भाग में, जहां हम द 48 लॉज ऑफ पावर के अगले शक्तिशाली नियमों को समझेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी शक्ति को पहचानते रहिए। धन्यवाद।